क्या सीखा मैया आपने? नहीं? इतना ही सीख लो कि तुम धृतराष्ट्र गांधारी ना बनना, बच्चों को दुर्योधन ना बनाना, बच्चों को बनाना है तो अर्जुन बनाना, बच्चों को बनाना है तो धर्मराज युधिष्ठिर बनाना। इतना ही सीख लो। बाकी तो फिर आप जो सुने हैं, आप इस कथा को ना YouTube पर रिवीजन किया करो। आज जो अच्छी बातें लगी वो YouTube पर दोबारा सुना करो, और जो बातें जीवन में अच्छी लगे, जो विचार जीवन में अच्छे लगे, उन्हें लिखकर उन पर चलने की कोशिश किया करो। जीवन में बदलाव तभी होगा जब आप अच्छे रास्तों पर चलेंगे। चलेंगे ही नहीं तो हम कितना भी अच्छा बताएं, क्या होगा? अच्छा बताने और अच्छे सुनने से काम नहीं होता, अच्छे सुनने के बाद उस पर अमल करने से काम होगा। इसलिए उस पर अमल भी जरूरी है। आप अपने मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो, ये कथा आपको मोबाइल पर भी सुनाई देगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाल बटन होगी, और सब तक पहुंचाओ, शेयर करो यदि विचार अच्छे लगे हैं तो। हाँ, और रिवीजन किया करो। आज कथा में क्या अच्छा लगा आपको लिख लिया करो एक कागज में, कि डायरी बनाओ। कोई अच्छी बातें लगे, अच्छे विचार लगे, उन अच्छी चीजों का संग्रह किया करो। देखो, सुनने में तो बहुत कुछ आ जाता है, पर आप जो सुन रहे हैं ना, 2 घंटे बाद सब भूल जाएंगे। लेकिन आप जरा सा टच कर लेंगे, लिख लेंगे ना, तो याद हो जाएगा। इसलिए जीवन में अच्छी चीजें तुरंत पकड़ लेनी चाहिए। नहीं पकड़ने से वो समय निकल जाता, वो लौट के नहीं आता। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत में दुर्योधन मर रहा था, बचा लो बचा लो, जाकर सिर काट दिया अश्वत्थामा ने। 5 पांडवों के पुत्रों का अश्वत्थामा को भगवान ने द्रौपदी के सामने अर्जुन ने खड़ा किया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संसृते। एक बार अश्वत्थामा, ये अश्वत्थामा कौन है जानते हैं? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों को मार दिया था। द्रौपदी के 5 बच्चे थे, 5 पांडवों के एक एक बेटा थे। कई बार आपको ये मन में सवाल खड़ा होता होगा कि द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? क्या ये सही था? अब मैं बताता हूं। अब कुछ लोग कहें, एक सज्जन बोले, महाराज जी द्रौपदी के तब 5 पति थे, तो आज की स्त्रियों के 5 पति क्यों नहीं हो सकते? हमने कहा, भाई जल्दी से किसी अच्छे से डॉक्टर को पकड़ो और अपना दिमागी इलाज जल्दी से करा लो, जो कि खराब हो रहा है। बोले क्यों महाराज जी? हमने कहा, पगले, वो द्रौपदी जो थी, उनका जन्म कहां से हुआ था? बोलो जोर से। हाँ, कहां से जन्म हुआ था? अग्नि से प्रकट हुई थी द्रौपदी। तो जो स्त्री अग्नि से प्रकट हुई है, वो 5 पति बना सकती है। क्या तुम अग्नि से पैदा हुई हो? द्रौपदी को अयोनिजा कहते हैं। अयोनिजा का अर्थ है हम सब योनि से प्रकट होते हैं। हम सब का जन्म कहां से होता है? योनि से। लेकिन द्रौपदी का जन्म योनि से नहीं हुआ, अयोनिजा है। योनि से उसका जन्म नहीं हुआ। तो द्रौपदी कोई, अच्छा ये द्रौपदी कौन है? मैं पिछले जन्म में चलता हूं। ये द्रौपदी का नाम आपने कब सुना था? किस युग में? द्रौपदी मां का नाम किस युग में सुना? द्वापर में। मैं आपको त्रेता में लेके, त्रेता से घटना जुड़ी है द्रौपदी के जन्म की। सुनो, ये द्रौपदी मां कौन है? ये द्रौपदी पिछले जन्म की माता सीता है। सीता
हाँ, कौन सी सीता? असली नहीं, पूरा सुनना तब समझ में आएगा। असली सीता नहीं। राम जी ने माता सीता से कहा था, सीता मैं निशाचरों का नाश करने जा रहा हूं, तब तक तुम अग्नि में वास करो। तो माता सीता, असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई, और अग्नि देव की तरफ से एक माता सीता की परछाई, नकली सीता अग्नि से प्रकट हुई। वह नकली सीता केवल रावण ने जिन सीता को चुराया था वो असली सीता नहीं थी। ये बात रामचरितमानस में ही लिखी है, किसी को संदेह हो तो मैं स्पष्ट कर दूं। रावण ने जिन सीता को चुराया था वह असली सीता। जब तक करहूं निशाचर नासा, तब लो करो अग्नि में वासा। राम जी कहते हैं जब तक मैं निशाचरों का नाश कर रहा हूं तब तक आप अग्नि में वास करो। जब राम जी ने रावण को मारा तो आप लोगों ने सुना होगा कि राम जी ने सीता मां की अग्नि परीक्षा ली। एक्चुअली वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वह माता सीता की वापसी थी, क्योंकि माता सीता अग्नि में थी तो वापस ले लिया, वापसी थी। तो रावण ने जिन सीता को चुराया उस सीता ने राम जी से कहा, प्रभु आपका बनने में बड़ा सुख है, इसलिए मुझे आप अपना बना लो। तो राम जी कहते हैं मैं तो अभी एक पत्नीधारी हूं, तुम्हें पत्नी तो बना नहीं सकता क्योंकि पत्नी सीता है। हां, मैं तुम्हें अपनी बहन बनाता हूं। और वही सीता जो केवल रावण के यहां गई थी, थोड़ी देर की जो लीला थी, वह सीता त्रेता से द्वापर में वही सीता अग्नि से प्रकट हुई, क्योंकि अग्नि में समाई थी, अग्नि से प्रकट हुई और वही द्रौपदी बनी। और वही बहन का रिश्ता इस जन्म में भगवान ने द्रौपदी के साथ निभाया। तो ये द्रौपदी कोई सामान्य स्त्री नहीं है, अयोनिजा है, इसकी योनि से प्रकट नहीं हुई। और सुनो, द्रौपदी के अंदर इतनी ताकत थी कि जब वो चाहे अपने आप को कुंवारी कर लेती थी। पंच कन्याओं में इनका नाम है। लगभग 11 महीने द्रौपदी एक पति के साथ रहती थी। अर्जुन के साथ भी 11 महीने। जब इनका कार्यकाल पूरा हुआ तो फिर वो युधिष्ठिर के पास आई, या भीम के पास, या नकुल। जब एक पति से, ऐसा नहीं था कि एक साथ वो सारे पतियों के साथ रहती थी, ना जी, उनका कार्यकाल निश्चित था, लगभग 11 महीने। लगभग में कुछ ज्यादा कम हो सकता है ना, इसलिए मैं लगभग शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। लगभग 11 महीने द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी बन के रहती थी। ठीक है। जब उनका समय पूरा हुआ तो उसके बाद फिर वो भीम की बन गई। अच्छा, जब वो युधिष्ठिर की पत्नी से जब वो भीम की पत्नी बनती थी तो वह अपने आप को कुंवारी कर लेती थी। क्या कर लेती थी? अपने आप को कुंवारी कन्या हो जाती थी, क्योंकि उनके पास शक्ति थी, क्योंकि वो सामान्य लड़की थोड़ी थी, उनके पास शक्ति थी, वो अपने आप को कुंवारी कर लेती थी। एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाए तो कुंवारी कर ले, क्या तुम कर सकती हो? इसलिए शास्त्रों पे संदेह ना किया करो और अपनी तुलना उनसे ना किया करो। हम में उनमें अंतर है, वो सामान्य हमारी तरह नहीं है। अब कोई भगवान कृष्ण से अपनी तुलना करने लग जाए तो भैया, है ना। इसलिए भगवान है, द्रौपदी भगवान की बहन है, मानी हुई प्यार की बहन है, इसलिए ये रिश्ता भगवान ने निभाया है। अद्भुत। तो द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, जो कि 5 पति से एक एक थे। अश्वत्थामा ने मार दिया। दुर्योधन ने देखा ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र है, रोने लगा, मेरे तो वंश का नाश कर दिया। उसी समय मृत्यु हुई और अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया द्रौपदी के सामने। द्रौपदी, ये तेरे पुत्र का हत्यारा है, जो दंड देना चाहती है दे दे। द्रौपदी का मां है ना, और भला मां दंड कैसे देती? द्रौपदी एक मां है और मां दंड नहीं देगी।
मां तो करुणा का अवतार है। इसलिए बच्चे कहते हैं कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता, न भवती, बेटा पूत कपूत हो सकता है परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। ओ मां, ओ मां, ओ मां, प्यारी मां, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तो पूजा है एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ का एहसान आज तक कोई चुका सका है कि कोई चुका सकेगा? इसलिए कोशिश करो, इस बात की कोशिश करो कि माँ का दिल ना दुखे आपके द्वारा, माँ की आंखों में आंसू ना आए आपके द्वारा। भगवान है माँ, इसलिए हाथ जोड़ के बार बार मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, माँओं की सेवा किया करो। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। द्रौपदी सेवा, द्रौपदी के अंदर दया है और दया ही धर्म है। कह दिया द्रौपदी ने, इस हत्यारे को छोड़ दो, कैसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे। छोड़ दिया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया ही धर्म है, इसलिए हमें कभी भी अपनी दया नहीं छोड़नी चाहिए। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए दया जरूरी है। द्रौपदी ने अश्वत्थामा पर दया कर दी, कह दिया जाओ छोड़ती हूं तुम्हें। 5 बच्चों के हत्यारे को द्रौपदी ने छोड़ दिया, क्योंकि दया ही धर्म है। आज का व्यक्ति बड़ा निर्दयी हो गया, हाँ या ना? आप में से कितने लोग हैं जो मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं? कोई नहीं है जो खाते हैं? हाथ उठाओ। अंडा नहीं खाते, मुर्गी नहीं खाते, मछली नहीं खाते? नहीं। आज जो लोग मांस खाते हैं वो कौन लोग हैं? वही हैं निर्दयी, जिनके अंदर जरा सी भी दया नहीं है। दया होती तो किसी जीव को अपने स्वाद के लिए क्यों मारते?
मार डालते हैं इसलिए ना, क्योंकि उन्हें दया नहीं है। इसलिए जीवन में दया जरूरी है। अरे दया हमारा श्रृंगार है, दया हमारा आभूषण है। हमारे पास सब है पर दया नहीं है, तो सब है तो हम क्या करेंगे सबका। एक व्यक्ति की शोभा क्या सोने चांदी से है? अरे एक व्यक्ति की शोभा उसके संस्कार, उसके आचरण से होती है। हाँ, आभूषणों से शोभा नहीं है। द्रौपदी ने माफ कर दिया, अश्वत्थामा को जाने दिया, आप लोग भी मांस ना खाया करो। कितने लोग हैं अंडे खा, एक सज्जन अंडा खा रहे हैं। हमने कहा भाई साहब अंडा क्यों खा रहे हो? बोले महाराज जी ये मांसाहारी छोड़ी है। अब देखो जरा दलीलें देखिए, अंडे को भी वो मांस नहीं मानते। अरे पगले, अंडे को ना छेड़ा जाए तो अंडे से मुर्गी का बच्चा निकलता है कि नहीं? हाँ या ना? तो किसी माँ के बच्चे को खा लेना क्या ये आपका धर्म है? किसी के बच्चे को खा लेना धर्म है आपका? यही धर्म है क्या? अरे जीव हत्या पाप है। क्यों अपना धर्म बिगाड़ते हो? खाने को रोटियां नहीं है क्या? हम तो 56 भोग खाने वाले भारतीय हैं। हमारे देश में तो 56 भोग की व्यवस्था है। खूब रसमलाई रसगुल्ले खाओ, खूब बढ़िया बढ़िया नाना प्रकार की दालें हमारे भारत में, नाना प्रकार की सब्जियां हमारे भारत में। हमारे यहाँ फल फूल भी बढ़िया। देखो ना, परमात्मा ने पैकिंग वाला बढ़िया छिलकों की पैकिंग के साथ क्या हलवा दिया। केला हलवा ही तो है ईश्वर की तरफ से। छील और खाओ, पका पकाया ना, कुछ भी करना नहीं है, छीले खाओ। कुल मिला के आप तो कभी भी हत्या ना करो जीव की। मांस नहीं खाना है, कुल मिला के मुर्गी नहीं खाना। आपका शरीर मंदिर होना चाहिए, शमशान घाट ना हो जाए, है ना। मांस कभी ना खाना, दूर से ही स्पर्श करना भी पाप है। मरे हुए आदमी को छू लेते हो तो नहाना पड़ता है कि नहीं? आप किसी की मैयत में जाते हैं, मिट्टी में जाते हैं, मरे हुए के यहां जाते हैं तो घर आते हैं तो नहाते हैं कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। क्यों नहाते हैं? मुर्दे को छू लेने से व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। अरे मुर्दे को छूने से नहाना पड़ता है। और जो खा रहे हैं मुर्दों को, मरी हुई मछली, मरी हुई मुर्गी मुर्दा ही तो है। जो खा रहे हैं जीव जंतुओं को, इन्हें तो छू लेने से भी पाप लगेगा। ऐसे आदमियों को तो छूना भी नहीं चाहिए। जो आदमी मांसाहार करता हो ऐसे व्यक्ति को छू लेना भी अपराध ही है। ऐसों को छू लेने से गंगा नहाना चाहिए। आप लोग तो नहीं खाते कोई मांस, अंडा? तो हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। शराब ना पियो। कलयुग को रहने की परीक्षित ने 4 कमरे बनवाए हैं। कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मस् चतुर्विधा। कलयुग कहां कहां रहता है मैं सुना दूं, बहुत ध्यान से सुन लेना। कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने 4 जगह नियुक्त किया। द्यूतम, कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। इसलिए जुआ ना खेलना, नहीं तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश होगा। आप लोग जुआ खेलते हैं मैया? हाँ? खेलते हैं आप लोग? तो क्या मोबाइल वाला खेलते हो कि पत्ते वाला, ताश वाला? मैया ताश वाला खेल लेती हो, जुए पत्ता वाला? हाँ? ऐसे खेलती हो आप? अच्छा, लो, जुआ खेलोगे तो सर्वनाश होगा। नाश नहीं, सर्वनाश की सुविधा है। किसका हुआ बताओ? जुआ खेलने से सर्वनाश किसका हुआ मुझे बताओ? किनका? कौरवों का।
जुआ खेला था कौरवों ने, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी जुआ खेले थे ना। तो जुआ खेलने का परिणाम क्या हुआ? सारा कौरव वंश सर्वनाश के चौराहे पर चला गया कि नहीं? सर्वनाश हुआ ना। और पांडवों ने भी जुआ खेला था तो पांडवों का राज्य भी छिन गया और 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास जो मिला था, यह जुआ खेलने का ही परिणाम था। जुआ खेला कौरवों ने, पांडवों ने, वो नहीं बचे तो ऐरे गहरे नत्थू खैरे बच जाएंगे। इसलिए अपना भला चाहती हो मां, जुआ ना खेलना। ताश के पत्ते जैसे बिखरते हैं ना, जुआ खेलने वालों की जिंदगी भी वैसे ही बिखर जाती है। इसलिए जुआ खेलना पाप है। क्या जुआ खेलने से किसी का भला हुआ? हाँ, तो आप फिर अपने बच्चों को भी कहना कि बेटा जुआ खेलो। क्या चाहेंगे कि आपके बच्चे जुआ खेलें? आजकल तो मैया जी, आजकल तो मोबाइल पर ना वो टीवी वाले प्रचार करते हैं जंगली रमी। एक्चुअली वो लोग चाहते ही हैं कि आप जुआड़ी बनो। वो लोग चाहते हैं कि आप जुआ खेलो और जुआ खेलकर अपना सत्यानाश करो। आजकल तो क्रिकेट में भी जुआ खेलते हैं लोग। इस बॉल में छक्का लगेगा कि 4 रन बनेगा कि 2 रन, इस बात पर भी लोग जुआ, मैंने सुना है, ऐसा देखा नहीं आज तक ना कि मैंने कभी इसमें ट्राई किया, लेकिन सुना है कि लोग क्रिकेट में भी बाजी लगा लेते हैं, दाव लगा लेते हैं। कुल मिला, एक सज्जन मेरे पास आए थे अभी कुछ महीनों पहले, पंजाब के रहने वाले थे। उन्होंने हमसे बताया, गुरुजी हमने 1 करोड़ रुपए अपने बर्बाद कर दिए। काहे में? बोले क्रिकेट में। क्रिकेट में जुआ खेला था, 1 करोड़ का नुकसान हुआ, 1 करोड़ का। हमने कहा भाई 2-4 लाख दान कर लो। नहीं महाराज जी, अब दान कैसे करेंगे? दान करने को 4 लाख नहीं है, पर जुआ खेल के संपत्ति बिगाड़ने को 1 करोड़ है। अरे दान करते तो यहां भी गति होती, वहां भी कल्याण होता, वहां भी गति। क्यों व्यर्थ में अपना पूंजी? यदि जुआ खेलने से ही कोई करोड़पति बन जाते तो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी सब ना जुआ खेल लेते। दुनिया में जितने भी समझदार लोग हैं वो कभी जुआ नहीं खेलते। ये तो मूर्खों की बातें हैं, मूर्ख लोग जिनके पास काम ही नहीं है। चलो खेलो अब। इसलिए अपनी मूर्खता का परिचय ना दें, समझदारी का परिचय। मूर्खता का परिचय दिया था पांडवों ने, 12 साल का वनवास हुआ था। मूर्खता का परिचय दिया था कौरवों ने, सत्यानाश हुआ था। और तुम भी कुछ इसी रास्ते पर चल रहे हो, अगला नंबर तुम्हारा है। इसलिए भली भांति जान लो, कलयुग वहीं रहता है जहां जुआ होता है। और आजकल मोबाइल पर भी जंगली रमी इत्यादि ना खेला करो। ये टीवी वाले लोग, अर्थात ये जिन्हें तुम हीरो हीरोइन कहते हो ना, ये लोग आज खूब प्रचार कर रहे हैं जुआ का। ये तो तुम्हारा सत्यानाश करना ही चाहते हैं। क्या बताओ, भारत के सभी लोग जुआ खेलने लग जाएंगे तो क्या भारत का इसी से विकास होगा? बोलो, क्या इसी से मेरा देश समृद्धवान बनेगा? क्यों नहीं समझते हो? कहां चलेगी तुम्हारी बुद्धि? जुआ ना खेलना, नहीं तो परिणाम के लिए तैयार रहना। परिणाम मिलने में देर लगती है। बताओ, जुआ खेलने के बाद कौरवों को कितने दिनों में परिणाम मिला? हाँ, 14वें वर्ष में जुआ खेला था। आज 13 वर्ष का तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का आज्ञा, 13 वर्ष तो पांडव वन में थे। 14वें वर्ष जुआ हुआ, महाभारत हुआ। तो जुआ आज खेला और इसका परिणाम कब आएगा? 14 साल बाद। आज जो आप जुआ खेल रहे हैं, इसका परिणाम आने में 14 साल लगेगा, लेकिन जब आएगा तो परिणाम सर्वनाश का होगा। इतिहास से बोल रहा हूं मैं, मनमानी नहीं बोल रहा हूं। इसलिए सावधान, कभी भी हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। भगवान से माफी मांगो, अब नहीं।
कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम जुआ। अब दूसरा ठिकाना सुनो, कलयुग का दूसरा, जहां जुआ वहां कलयुग होगा ही होगा, तुम्हारी बुद्धि बर्बाद कर देगा। कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब। आप में से कोई शराब तो नहीं पीता? क्यों शराब तो नहीं पीते आप में से कोई? लेते तो नहीं थोड़ी बहुत? आजकल के पुरुष, जिनमें बच्चे भी सम्मिलित हैं, पुरुष महाराज जी हम पीते नहीं हैं, कभी कभी पी लेते हैं। हम कंटिन्यू रोज वाले नहीं हैं, हाँ कभी कभी वाले हैं। तो कभी कभी क्या पीना सही है? क्यों जी? अब आप लोग आज दाल बना के रख लो, और जब बिल्कुल सड़ जाए दाल, गंध मारने लग जाए, तब आप खाना खावेगी? अब कोई कहे महाराज जी हम तो कभी कभी शराब पी लेते हैं, तो कभी कभी सड़ी दाल भी खा लिया करो। कभी कभी सड़ी दाल तो नहीं खाते? जब कभी कभी सड़ी दाल नहीं खाते, सड़ी साग नहीं खाते, तो कभी कभी शराब क्यों पीते हो भाई? क्यों पीते हो? क्यों अपना विनाश कर रहे हो? शराब पियोगी सत्यानाश होगा, इसलिए शराब से दूर रहो और अपने बच्चों को दूर रखो। बताइए क्या शराब अच्छी चीज है? मुझे बताओ, क्या शराब अच्छी चीज है? मुझे बताओ। क्या इससे आपके बच्चों का कोई भला है? क्या इससे आपका कोई भला है? अरे कितनी बहन बेटियों के बसे बसाए घर को शराब ने उजाड़ दिया। कितनी मां बहनों के मंगलसूत्र बिक गए, कितनों के बर्तन बिक गए, कितनों के बच्चे आज स्कूल नहीं जाते, क्योंकि बाप जितना कमाता है सब शराब पीकर बर्बाद कर देता है। अनपढ़ रह गए, मजदूरी करने को मजबूर हो गए केवल शराब के कारण। हाँ या ना? इसलिए समझदार हो तो हाथ जोड़ के कहता हूं शराब कभी ना पीना। एक बार शराब पी थी यदुवंशियों ने, आपस में लड़के मर गए थे। भगवान कहते हैं कि यदि इतना उच्च कोटि का वंश भी शराब पिएगा तो उसकी भी खैर नहीं है, तुम्हारी और हमारी है। इसलिए शराब ना पीना, परिणाम बुरा है। बच्चों को कहो कि कभी कभी मैं भी शराब ना पिया करें। शराब हमारे यहां तो शराब का दर्शन भी पाप है। शराब का स्पर्श कर लो तो गंगा जी जाके नहाओ। पीने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता कहीं से कहीं तक। अरे पीना ही है तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना ही है तो राम नाम का प्याला पी लो, कृष्ण नाम का प्याला पी लो। एक शराबी शराब पी के आ रहा था, तभी गंदी नाली में जाके धड़ाम से गिरा। तो वहां एक सुअर आराम फरमा रहा था, गर्मियों का समय था। तो सुअर के बगल में ही गिरा शराबी। तो सुअर ने कहा कौन है? शराबी ने कहा हमें पड़े रहने दो, बड़ा सुख मिल रहा, ठंडा ठंडा लग रहा। सुअर ने सिर उठाकर देखा ये तो आदमी है। सुअर ने भगवान से कहा वाह विधाता, जिन्हें सुअर बनाना चाहिए था उसे तो इंसान बना दिया, और मुझे एक मौका दिया होता मनुष्य बनने का तो तेरी भक्ति करके अपना कल्याण कर लिया होता। और ये जिन्हें तुमने इंसान बनाए हैं वो तो सुअर की हरकत कर रहे हैं। भगवान बोले अब गलती नहीं होगी, इन्हें सबको हम अगली बार यही बनाएंगे जो तुम कह रहे हो। इसलिए गलती ना करना। शराब पीकर कितने बर्बाद हो गए, उस लिस्ट में अपना नाम दर्ज ना करा लेना। हाँ जी, लोग पीते हैं, लोग पीते हैं और पी पी के गिरते। हम तो पीते हैं साहब, गिरते।
लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। हमें कलयुग ये अंगूरों का चौथा ठिकाना नहीं है। राजा परीक्षित ने सोना दिया, पांचवा जो पाप की कमाई का धन है उसमें कलयुग बैठता है, और जो मेहनत से कमाया धन है उसमें भगवान श्री कृष्ण बैठते हैं। तो राजा परीक्षित के मुकुट पर सोने का मुकुट था, उस पर वो जरासंध का मुकुट था। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का उन्होंने एक संत जी का देखो, जब कलयुग सिर पर बैठता है तो आप अपने से बड़ों का अपमान करते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, पाप कभी नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित ने एक संत जी का, समीक जी के गले में मरा सांप डाल दिया, तब श्रृंगी जी ने उन्हें श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि। राजा परीक्षित को श्राप लगा, सब छोड़कर गंगा के तट पर चले गए, जहां सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित तुम्हारी बुआ के जीवन में भी बड़े बड़े संकट आए, पर वह रोई नहीं। अश्वत्थामा के सिर से मणि निकालकर जब उसे धक्के मारकर बाहर किया गया, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा भगवान की शरण में आकर के बोली, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु रक्षा करो। जब उत्तरा ने, ये उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। इन्हीं के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित किनके पुत्र हैं? अभिमन्यु के। आज उत्तरा की रक्षा भगवान उनके गर्भ की रक्षा करते हैं। और सच कहें मेरी मां, जो भगवान की शरण में होते हैं स्वयं भगवान ही उनके रक्षक होते हैं, उनकी रक्षा भगवान ही करते हैं। किसी भी प्रकार से करें वो उनकी जिम्मेदारी है। आज कुंती बुआ ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कह दिया कि आज कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर आज हम आपसे कुछ लेना चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं। हाँ हाँ मांगो बुआ जी, क्या मांगना है? हम आपसे विपत्ति मांगते हैं। विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हम आपसे विपत्ति मांगते हैं। कन्हैया ने कहा, मां जब से आपने होश संभाला है आपने दुख ही दुख पाया, फिर भी हमसे विपत्ति मांग रही हैं। क्या बताएं कन्हैया, जब जब हमने जीवन में दुख पाया तब तब हमने आपको अपने करीब पाया, और जब जब सुख आया तब तब आप हमसे दूर हो गए। ऐसे सुख का क्या करेंगे जिस सुख में आपका दर्शन ना हो? अरे भला उस दुख का कम से कम आपका दर्शन तो कराता है ना बार बार। इसलिए हमें सुख नहीं, हमें तो दुख दे दो, दुख दे दो, विपत्ति दे दो। विपदा संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हमें सुख नहीं, दुख दे दो। अच्छा, हमें सुख या दुख जैसे भगवान दें, हमें उसमें क्या रहना चाहिए? अच्छा ये बताओ, क्या सुख आपके वश में है? क्या दुख आपके हाथ में है? आपके हाथ में क्या है ये बताओ। मैया ओ मेरी मां, आपके हाथ में क्या है? मोबाइल है व्हाट्सएप चलाने के लिए।
आपके हाथ में ना सुख है ना आपके चाहने से क्या होता है, मुझे ये बताओ। क्या आपके चाहने से आपको सुख मिल जाएगा? आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। यदि हमारे हाथ में कुछ होता तो हम बुढ़े ही ना होते, सदा जवान बने रहते। मैया, बुढ़ापे में घुटनों में दर्द होने लग जाता है। तुम्हारे हाथ में यदि तुम्हारा शरीर भी था या है तो घुटनों का दर्द क्यों होने दिया? रोक लेते। अरे तुम्हारे सिर के बाल भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, थे तो पक गए, सफेद पड़ गए, रोका क्यों नहीं? मेहंदी पोतनी पड़ रही है। तुम्हारे हाथ में तो सिर के बाल भी नहीं है, तुम्हारे दांत भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। बुढ़ापा तो आने दो, एक एक करके सब बाहर चले जाएंगे। नकली बत्ती सी लगवाए घूमते रहना। तुम्हारे हाथ में क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हारे हाथ में केवल भगवान का नाम लेना है। सो लो, भगवान को ही पता है कि जीवन में कितना सुख मिलना है, कितना दुख, इसलिए वो जैसे रखें, खुश रहो। आपके हाथ में केवल होठों पे मुस्कान आपके बस की है, आप मुस्कुराया करो। कुछ हो ना हो पर होठों पे मुस्कान होनी चाहिए। इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए मेरी माँ? खुश होना चाहिए। हर हाल में प्रसन्न रहो, खूब आनंद से। हमारे हाथ में ना आज है ना कल है, जो है वर्तमान है मेरे हाथ में, तो वर्तमान का मैं आनंद लूं, चिंता ना करूं वर्तमान। आज मैं कल की चिंता करने लग जाऊं। आप लोगों की समस्या क्या है? यही समस्या है कि आप आज के बारे में सोचते नहीं है, कल के बारे में। कल तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। चलो आज तो फिर भी तुम्हारे हाथ में है, उसका सदुपयोग आज कर सकते हैं, लेकिन तुम कल के लिए रो रहे हो। एक आदमी ने अपने मुनीम से कहा कि जरा बताओ हमारी संपत्ति कितनी है। उसने टोटल करके बताया, बोले 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाएगी इतनी संपत्ति है। तो रोने लगा सेठ। क्यों रो रहे हो? बोले 9वीं पीढ़ी का क्या होगा, 8 तो खा लेगी। तो आज लोग परेशान क्यों है? तुम्हारी 10वीं पीढ़ी के लिए भी तुम परेशान हो। अरे काहे इतना जोड़ रहे हो? जितना तुम खा सकते हो खाओ, बाकी परमार्थ में लगाओ। भगवान के घर से आए हो, अकेले जाना अकेले हैं। बच्चे अपने हिस्से का कमा लेंगे, सब अपना भाग्य लेके पैदा होते हैं, कोई किसी को नहीं पालता। तुम जबरदस्ती मरते रहते हो बच्चों के लिए। ये भी बच्चों को कमा दें, ये क्यों? बच्चे बिल्कुल नालायक है तुम्हारे, क्या कमा भी नहीं सकते? सब तुम ही कमा के रखोगे, वो क्या करेंगे? ज्यादा संपत्ति जोड़ के चले जाओगे बच्चों के लिए, तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, सोच के कि बाप की तो है, करने की तो जरूरत है नहीं। और कलयुग के बच्चे भी ऐसे हैं, बाप के टुकड़ों पर पलते रहते हैं। भारत में लगभग 99% बच्चे ऐसे हैं जो बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं। पापा गाड़ी दिला दो, क्यों? तेरे में काबिलियत नहीं है खुद से गाड़ी खरीद सके? पापा मोबाइल दिला दो, क्यों? खुद से नहीं खरीद सकता कमा के? ये सब बाप के टुकड़ों पर पलने वाली औलादें हैं, जो अपना भी गुजारा नहीं कर सकती, जो अपना भी खर्चा नहीं चला सकती, जो अपने को सफल नहीं बना सकती। भला वो संतान देश को क्या सफल बनाएंगी? आज देश सफल क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारी औलाद सफल नहीं है। तुमने सफलता के मंत्र दिए ही नहीं उनको, केवल बाप कमाया 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 कमाया। काहे कमा रहे? वो बच्चों के लिए कमा रहे। काहे कमा रहे? वो बच्चों के लिए कमा रहे। क्यों? तुम्हारे बच्चे अपाहिज हैं क्या? कमा भी नहीं सकते? काहे कमा रहे हो? बच्चों को धन देके ना जाना, बच्चों को केवल योग्यता टैलेंट देके जाना, काबिलियत देके जाना। केवल बच्चों को गुण देके जाना, गुण देकर संस्कार देकर जाना। पैसे तो वैश्या भी कमा लेती है। ये कलयुग के बच्चों को क्या हो गया है? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। ना आजकल के बच्चे ठीक हैं, ना आजकल के मम्मी पापा कोई संतोष है। काहे इतना पिर रहे हो, परेशान हो रहे हो?
बच्चों को संस्कार देते नहीं है, बस ये वाला प्लॉट दे दें, ये वाली प्रॉपर्टी दे दें, ये वाला घर दे दें, ये पैसा दे दें। इतना पैसा बच्चों को? टैलेंट कब दोगे? गुण कब सिखाओगे? पैसा तो कमा लेंगे तुम्हारे बच्चे, गुण होगा तो, और नहीं होगा तो करोड़ दे के जाओ, माटी में मिला देंगे। हमारे यहां कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये कहावत बचपन में हमने सुनी थी। मैंने अपने जीवन में, मैंने अपने कार्यकाल में, मैंने अपने पिता के पैसे से एक भी मोबाइल नहीं खरीदा। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने गवाह है, मैं अपनी गवाही दे सकता हूं, पिता के पैसों से मैंने एक भी मोबाइल नहीं खरीदा। पढ़ाई लिखाई में मेरे माँ बाप ने जितना खर्चा किया हो सो किया हो मेरे ऊपर। उसके बाद जब से मैंने संसार को देखा है, जाना है, तब से मैंने कभी अपने पिता से नहीं कहा कि ये पैसे दे दो। ना जी, मैं पढ़ता भी था और पढ़ाई के खर्चे भी अपने से करता था। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारे गुण है, सबसे बड़ा धन तुम्हारा टैलेंट है, योग्यता है, काबिलियत है। बाप के टुकड़ों पर तो, सहारों पर तो जनाजे निकलते हैं। व्यक्ति तो वो है जो अपने बल पर खड़ा हो जाए। सहारों पर, कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं, और आजकल की औलाद बाप के कंधे पर है। तो तुम जिंदा तो हो ही नहीं, मरे हो, कंधों पर हो। जिंदा वो हैं जो अपने पांव में खड़े हैं। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी, सम्मान भी, सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की। स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुवन की। सहारा दूसरों से क्या लेना, खुद अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि आप बहुतों को सहारा दे सको। सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को, सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। सहारा देना सीखो, सहारों पर चलना ना सीखो। आजकल के बच्चों की वैसाखी माँ बाप है, बेटा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारे पास तो बहुत धन है, कुछ मत करो। हाँ, हमारा बेटा नहीं करेगा तो मर जाएगा भूखा, हमारे पास बहुत संपत्ति है। ऐसे माँ बाप बच्चों को अपाहिज करते हैं। कुछ ना करो बेटा को, घर में खटिया तोड़ो, बस क्रिकेट देखो, पड़े पड़े, बस कुछ ना करो। तुम्हारा बाप कमाएगा, बाप कमाए जा रहा, बुढ़ापे में भी मरा जा रहा है। काय औलाद खटिया तोड़ रही हो, बाप बुढ़ा होके कमा रहा है। देखो कलयुग में उल्टी गंगा। जिन्हें कमाना चाहिए तो वो खटिया तोड़े पड़े हैं, और जिन्हें खटिया पे आनंद से आराम करना चाहिए बुढ़ापे में, वो कमा रहे हैं। उल्टा पैदा हुए हैं ना, इसलिए सब उल्टा हो रहा है। दोष बच्चों का ही नहीं है, माँ बाप का भी दोष है। माँ बाप अपने बच्चों को बढ़ने ही नहीं देते, चलने ही नहीं देते। अरे गाय अपने बछड़े को जन्म देती है ना, तो वो बछड़ा पहले गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा। अब कोई बोले ना ना बछड़ा गिर रहा है, उठा के गोद में रख लिया। पैदा, सुन लो कान खोलकर, गाय का बछड़ा पैदा हुआ है और तुमने उठाकर उसे गोद में रख लिया और उसे चलने नहीं दिया, वह बच्चा सदा के लिए अपाहिज हो जाएगा। वह बछड़ा कभी नहीं चल पाएगा, सही वक्त पर तुमने चलने नहीं दिया तो। जो पांव मजबूत होने के समय थे, उस समय तो तुमने गोद में उठा के रखा था। क्यों जी, सही है? चलने कब दिया तुमने अपनी औलाद को? मेरा बेटा 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 बेटा, कुछ ना करो, बस कुछ ना करो, बेटा है। कम कंधे मजबूत करोगे बच्चों को। मैं कहता हूं, सुन लो भारतवासियों, जिस दिन तुम्हारा बेटा पढ़ाई पूरी करके आए, जिस तारीख को आए, उसी दिन बच्चों को कंधे पर जिम्मेदारी देके भेज दो। बेटा ये फैक्ट्री तुम्हारी है, ये बिजनेस तुम्हारा, तुम संभालो, ये काम तुम्हारा, तुम। और तुम 15-20 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ, पता चल जाएगा कि 20 दिन में तुम्हारा बच्चा कितना पढ़ के आए हैं। लेकिन तुमने कभी बच्चों को परखा ही नहीं, उन्हें खड़े होने का मौका दिया ही नहीं, तुम ही बने रहे कोल्हू के बैल।
तुम ही बने रहे। बेटा तो छोटा है, कुछ नहीं कर सकता महाराज, अभी तो छोटा, हाँ अभी तो दूध पीता है, अभी कल ही तो पैदा हुआ 25 साल का घोड़ा, हाँ कल ही पैदा हुआ है, छोटा सा है, छोटा सा। ये मम्मी पापा नहीं है, ये बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन है। तुमने सही वक्त में बच्चों का विकास नहीं होने दिया, विकसित नहीं होने दिया, उनकी क्या कहें, उनके भविष्य को समाप्त कर दिया। किसी भी मां के बच्चे को तुम गोद में उठा लो, छोटा सा बच्चा जो तुम्हें मिल जाए सबको गोद में उठा लो, उठाकर तुम उन्हें गोद में ही लिए रहो, देख लेना उनके पांव कमजोर हो जाएंगे। जो बच्चे जब चलना सीखते हैं ना, तुम्हारी बच्चे जब चलना सीखते हैं ना उंगली पकड़ के, तो बच्चे तुम्हारे गिरते हैं, खड़े होते हैं। अब कोई कहे माँ अरे मेरा बेटा गिर ना जाए, गोद में ही उठा के बिठाई रहे इस डर से कि गिर ना जाए, तो बताओ वो चलना सीखेगा? जवाब दो, चलना सीखेगा? अरे जब 50 बार गिरता है तब चलना भी सीखता है, और गिरने से बच्चे जरा जरा थोड़ा थोड़ा गिरने से मजबूत होते हैं। अरे जरा अपने बच्चों को भी बिजनेस व्यापार में थोड़ा नुकसान होने दो, गिरने दो, जब गिरेंगे तब आगे चल के मजबूती से अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने नुकसान ना आया हो, कोई नहीं है जिसके सामने असफलता ना आई हो, हानि ना आई हो, सबके सामने आई है। लेकिन कुछ लोग उस असफलता से डर जाते हैं और कुछ मजबूत होके आगे बढ़ते हैं, तो वो इतिहास रच लेते हैं, हाँ या ना? इसलिए डरना नहीं है और बच्चों को जूझू ना बनाना, फौलादी बनाना, मजबूत। तुम्हारे बच्चे दीवार से टकरा जाएं तो दीवार टूट जाए, इतना मजबूत तुम्हारे बच्चे हो। पत्थर से चट्टान से टकराए, चट्टान टूट जाए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ जी, मेरी मां, कल किसने देखा है आज हम खोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। मौत आएगी मर लेंगे। कई लोग महाराज जी मर ना जाए, महाराज जी, अरे मर तो जाओगे ही एक दिन। तुम्हारे बाप दादे सब मर गए, क्यों जी आप लोग मरोगे कि नहीं, हाँ या ना? तो मरोगे, जब मौत आएगी मर लेंगे। घुट घुट के अभी से काहे मर रहे हो, मर ना जाए, मर ना जाए, मर, अरे मर ही जाएंगे एक दिन। इसलिए जब तक जिंदगी है मस्ती से जियो, आनंद से जियो। जो पल तुम्हारे सामने उन्हें खुशी से जियो, अच्छे से जियो, और मस्ती से अपने कर्म को करो। भगवान की कृपा से भगवान पर विश्वास रख के कर्म करना, खूब पैसा कमाना, खूब फैक्ट्रियां चलाना, खूब बड़े बिजनेसमैन बनना, करोड़पति बनना आप, लेकिन सब कुछ होने पर भी भगवान को ना भूलना, ईश्वर को याद रखना। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन घुट घुट के जीना बुरा है। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। अरे मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से। इसलिए जो होना है वो होगा, भगवान के हाथ छोड़ो और मस्ती से आप अपना कर्म करो। क्या करो? तुम्हारे हाथ में कर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, कर्म करो बस। परिणाम क्या होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। परिणाम किसके हाथ में है? विधाता के हाथ में है। कर्म तुम्हारे हाथ में है और परिणाम विधाता के हाथ में है। तुम उल्टा करते हो, तुम परिणाम पहले सोचते हो, कर्म बाद में करते हो। ना जी, कर्म करो मन लगा के, परिणाम परमात्मा देंगे, उस पर छोड़ दो। मस्ती से जियो, खुश रहो, आनंद से जीवन जियो, प्रसन्न चित्त से। बोलो घी ही, बोलो ही। ऐसे हंसते मुस्कुराते रहा करो।
खुश रहा करो। हाँ ना मेरी माँ, सदा क्या होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ पूजा है प्रसन्नता। हर हाल में खुश रहो, परमात्मा का चिंतन बनाए रखो। ये दास अनिरुद्ध हमेशा खुश रहता है। हम तो हमेशा भगवान से कहते हैं, विधाता आपको जो देना है आप दीजिए, जो लेना है लीजिए। अरे हमारी मौत आज आ जाए तो हम तो आज ही मरने को तैयार हैं, पूरी तैयारी किए बैठे हैं। हाँ जी, हाँ, डरते नहीं है। अच्छा काम यहां भी करना है, जहां विधाता भेजेंगे वहां जाएंगे, वहां भी अच्छा करेंगे। इसलिए खुश रहो। तुम्हारे दुखी होने से तुम्हारी मौत तो टल नहीं जाएगी। अरे जब टलनी नहीं है तो क्यों ना मुस्कुराते हुए मर जाएं, रोने से क्या फायदा। कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोएं, करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसें जग। अरे मरो भी तो अच्छे से मरो, हंसते मुस्कुराते, क्या कुत्तों की तरह मर गए। हंसते रहो, खुश रहो। मौत भी अच्छी वाली लेना, कुत्ते की ना ले लेना, नहीं जमाना कहेगा कुत्ते की मौत मर गया। मैया इसलिए आपकी तैयारी है कुछ की नहीं? तैयारी बना के रखो, कभी भी बुलावा आएगा प्रसन्न चित्त से। इनकम टैक्स अधिकारी से वही लोग घबराते हैं जिनका लेखा जोखा एक नंबर का नहीं है। अरे जिनका लेखा जोखा बढ़िया एक नंबर का है, आ जाओ एक टैक्स अधिकारी, देख लो, फाइल चेक कर लो। अरे जिनका कर्म अच्छा है उनके लिए यहां भी सुख है वहां भी सुख है, और जिनके कर्म बुरे हैं वो यहां भी रो रहे हैं और वहां भी रोएंगे। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं, सुनो, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। दिल तुम्हारा साफ है तो घर में मथुरा काशी है, और दिल में मैल भरा है तो वृंदावन में भी बैठे रहो, मैल तो भरा ही है। इसलिए कर्म अच्छे करो और हृदय को बिल्कुल निर्मल, मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं निर्मल भक्त को ही मैं मिलता हूं, इसलिए अपने मन की मैल धुल डालो और निर्मल हो जाओ। मैं आपको कहता हूं अपने धन को, अपने जीवन को धर्म से जोड़ दो, जोड़ दो अपने धन को धर्म से, जीवन को भगवान से। जरूरी है। आप लोग कमाते हैं, कमा कमा के रख लेते हैं बच्चों के लिए, काहे रख रहे हो? बच्चा तो कमा लेगा, तुम अपने हाथ से दान पुण्य क्यों नहीं कर लेते? अरे जो दान पुण्य करोगे वो यहां से वहां तक का संगी साथी बनेगा। कमा कमा के रख लोगे, करोड़ दे जाओ बच्चों को, 1 रुपए का पुण्य नहीं मिलना, पर किसी एक भूखे को भोजन करा दो, बड़ा सुकून मिलता है। ये दास अनिरुद्ध रोज सुबह अन्न क्षेत्र बांटता है। हजारों संतों को भोजन देने में जो सुकून मिलता है ना, अरे करोड़ अरबपतियों को पैसा कमाने में जो सुख मिलता होगा, वही सुख हमें भूखों को रोटियां देने में मिलता है। क्या बताएं आपको अपने सुख की बातें। अन्य क्षेत्र बंटता है, रोज साधु संत रोज लेते हैं। आपने दर्शन किया कि नहीं अन्य क्षेत्र का? हजारों संत रोज लेते हैं, अन्न दान आप लोग करते हैं, आपको भी सुकून मिलता होगा। अच्छा ये बताइए, जब आपकी रोटियां ये साधु संत खाते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? जो दान करते हैं ना, उन्हें सुकून मिलता है कि चलो हमारी रोटी, हमारा धन किसी की भूख मिटाने के काम आया, किसी के काम तो आया। अरे अपने बच्चों का पेट तो, अपने बच्चों का पेट तो चिड़िया भी भर लेती है। क्यों जी? अपने बच्चों का पेट तो चिड़िया भी भर लेती है, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। सभी में बांट कर खाने वाला महान है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सुबह से शाम तक यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है। कितने भी लोग आए, 1000, 10,000, 12,000, 15,000, सबके लिए रसोई खुली है। कितने भी लोग आओ, सब पेट भर भोजन करते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में। आप लोगों ने प्रसाद पाया कि नहीं गौरी गोपाल जी की रसोई का? कितनों ने पाया? हाथ उठाओ। आप सभी ने पाया? तो लो,
आप सभी जब प्रसाद पाते हैं तो आप सभी की दुआएं उन्हीं को मिलती हैं जिनके द्वारा यह सहयोग होता है। इसलिए एक दिन अन्न क्षेत्र आप अपनी ओर से बंटवाकर साधु संतों का पेट भर सकते हैं, उनके भजन में सहायक बन सकते हैं। आपका जरा सा सहयोग किसी के भजन में सहायक बनेगा। एक दिन का अन्न क्षेत्र भी अपनी ओर से, गौरी गोपाल जी की रसोई भी अपनी ओर से बंटवा सकते हैं ताकि हजारों भक्तों को भोजन मिले। 10 से 12 हजार लोग रोज भोजन करते हैं। अब बताओ इतने लोगों को भोजन कराना पुण्य है कि नहीं? इसका नाम भक्ति है या नहीं? क्या भक्ति है फिर? यही भक्ति है। अरे माला जप लेने से व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, पर समाज में रहकर समाज की सेवा करने से अपना तो करता ही है, तमाम लोगों का भी कल्याण हो जाता है। इसलिए समाज में रह के, सामाजिक बन करके समाज की सेवा करना ही हमारा सर्वोपरि धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और वही ये दास अनिरुद्ध करता है। आप सभी के सहयोग से जो सेवा राशि आप देते हैं उसी से अन्न क्षेत्र चलता। सोचो आपके जरा से सहयोग से हजारों की भूख मिट रही है, तो क्यों ना ये पुण्य कर लिया जाए। यहां पर इस सेवा के अतिरिक्त चिकित्सा भी चलती है, सबको निःशुल्क दवाई मिलती है। मेरा उद्देश्य है कि एक हॉस्पिटल बनाऊंगा जहां सबका निःशुल्क इलाज होगा, कोई चार्ज नहीं, सबको इलाज। अभी भी हॉस्पिटल तो नहीं है, पर सामान्य चिकित्सा अभी भी चल रही है, वर्षों से चल रही है। संतों को नित्य सेवाएं प्राप्त हो रही हैं दवाइयों की। गौ माता की सेवा भी, गौरी गोपाल गौशाला, आप भी गौ सेवा से गायों को भूसा, चारा, चोकर, गुड़, खली इत्यादि का दान आप कर सकते हैं ताकि गौ सेवा आपके द्वारा हो। साथ ही यहां वृद्ध माओं का दर्शन आप कर सकते हैं। आज हम आपका परिचय एक मां से कराएंगे, एक ऐसी मां जो देखिए अत्यंत वृद्ध हैं, इनके 2 बच्चे हैं। इनके बच्चों को फोन लगाया गया कि मां आपकी यहां है कि आप आएंगे? बच्चों ने साफ इनकार कर दिया, हम नहीं आएंगे अपनी मां को लेने। जो बच्चे अपनी मां को घर से निकाल देते हैं, रोटी भी नहीं देते, ऐसी माओं की यहां 200 प्लस माताएं रहती हैं। आप में से कितने भक्तों ने दर्शन किया वृद्ध माओं का, जरा मुझे बताओ। तो जैसा आपने टीवी पर देखा था वैसे ही पाया या नहीं? कभी भी वृंदावन आना तो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में इन वृद्ध माओं का दर्शन करने जरूर आना। ये वो मूर्तियां हैं, अरे मंदिरों में वो मूर्तियां हैं जो शायद बोलती नहीं है, पर यहां तो वो मूर्तियां रहती हैं जो बोलती भी हैं, हंसती भी हैं, मुस्कुराती भी हैं, आपसे अपना दुख भी बांट लेती हैं। इसलिए आप कभी भी वृंदावन आइए तो यहां जो माएं रहती हैं उनका दर्शन जरूर कीजिएगा। देखो ये वही माँ है ना जिस माँ ने बच्चों को चलना सिखाया, उंगली पकड़कर। जिस माँ ने बच्चों के हंसने पर जो हंसती थी, बच्चों के रोने पर रोती थी, आज वही बच्चे अपनी माँ को गिलास भर पानी देने को तैयार नहीं है। ये देखो इन माओं के दुख का, इन माओं के आंसुओं का जिम्मेदार कौन है, ये तो बताओ। क्या बिगाड़ा था इन्होंने? बच्चों को जन्म दिया, पाला पोसा, क्या ना किया, लेकिन आज जब वृद्धावस्था आई तो बच्चों ने दुत्कार दिया। मैया जी कहां से आई हैं आप? धामनोद। धामनोद? हाँ बेटा। मध्य प्रदेश, इंदौर के पास धार जिला, धार के पास धामनोद से मैया जी हैं। धार के पास धामनोद। कितने बच्चे हैं मैया जी आपके? 5 बच्चे। जिसमें बेटे कितने हैं? 3 बेटे। हाँ। तो 3 बेटों के होने पर भी आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? बेटा मेरे को कोई नहीं तैयार हो। एक तो बेटा खत्म ही हो गया, चले गया, कोई से बोलता नहीं, चालता नहीं, आता नहीं, जाते मरे गड़े में, शादी ब्याह में काज में भी नहीं आता। एक है जो कहता है बड़ा वाला तो खपड़ा भीख लेके भीख मांगेगी तो भी कोई भीख नहीं देगा। और शादी के पहले मेरे को पोता पोती के सब अच्छे से बिठाल के ले आया, कार में बिठाल के ले आया, सामान भी भर के ले आया। और अब कहता है तुम्हारा इंतजाम कर लो। बोले शादी हो गई, इसके बस पोता पोती की शादी हुई और बोल दिया तुम इंतजाम कर लो तुम्हारा। बेटे ने, देखो पोता पोती की शादी, मैया के पोता पोती की शादी हुई, बेटे ने कहा कि इंतजाम कर लो तुम्हारा। एक बेटे ने कहा कि तुम कटोरा लेके भीख मांगोगी, तुम्हें भीख नहीं मिलेगी। वो बच्चे चाहते क्या है? मतलब तुम तो रोटियां दे नहीं रहे हो, और क्या ये चाहते हो कि जमाना भी रोटियां ना दे? तुम्हारी माँ भूखी प्यासी मर जाए, क्या तुम ये चाहते हो? बेटा बात कर रहा था और मारने खड़ा हो गया कि तो बहू ने जटात पीछ लिया। बड़ा बेटा मनोज तो मारने को खड़ा हो गया। हाँ। बेटे बड़ा वाला।
3 बेटे हैं, पर देखिए बेटे मारने को तैयार हैं, रोटी देने को तैयार नहीं है। ये वही माँ है ना जिन्होंने बच्चों को बोलना सिखाया था, बेटा बोलो माँ, बेटा बोलो पापा। ये वही माँ है ना जिस माँ ने बच्चों को चलना उंगली पकड़कर सिखाया, बोलना सिखाया। खाना नहीं आता था तो मुंह में जबरदस्ती निवाला डालती थी। आज वही बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, कह रहे हैं कि तुम्हें रोटी भी नहीं मिलेगी भीख मांगने पर। अरे बेटा, माँ किसी की भीख की मोहताज नहीं है। जिस परमात्मा ने जन्म दिया है ना, वही सबका पालन करता है किसी ना किसी रूप में। कोई किसी का पालनहार नहीं है। बेटे ये कहने लगे कि मैं अपनी माँ को रोटियां देता हूं, तो गलत है। तुम क्या रोटियां दोगे? सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, सबके पालनहार भगवान है। तुम्हें तो जरा इंसानियत निभानी होती है तो तुम वो भी ना निभा सके। तुम्हें तो जरा सा पुत्र का फर्ज निभाना होता है, तुम वो भी ना निभा सके। 3 बेटों के होने पर भी देखो ये माँ रो रही है। कौन है इनके आंसुओं का जिम्मेदार? क्या बिगाड़ा था माँ ने बच्चों का? पोता पोतियों का, बेटा बेटियों का, अपने बेटों का विवाह कर लिया और माँ से कह दी अपनी व्यवस्था कर लो। बताओ भाई, कोई बेटा अपनी माँ से कहे कि माँ तुम अपनी व्यवस्था कर लो, तो बताओ माँ की क्या व्यवस्था होती है? क्या व्यवस्था, कैसी व्यवस्था होती है? कोई पूछे जरा इन बच्चों से कि और कैसी व्यवस्था होती है? बेटा तुम्हें गर्भ में रखा था तब माँ को बोझ नहीं लगा, और तुम घर में रखते हो अपनी माँ को तो माँ बोझ लगने लगी तुम्हें। कैसा घोर कलयुग आ गया ना। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि यदि 3 बेटे घर से निकालने के लिए तैयार हैं तो ये दास अनिरुद्ध एक बेटा, और आप सभी भक्तजन भारतवासी आओ हम सभी इन माओं को थामने को तैयार हो जाएं। यदि कुछ निकाल रहे हैं तो कुछ तो थामे, नहीं तो कहां जाएंगे ये मां? मारने के लिए खड़ा हो जाता है। तो आप जब आने लगी तो किसी बेटे ने कहा नहीं कि मां मत जाओ, हम आप सेवा करेंगे? गलती उन्होंने स्वीकार नहीं की कि चल। बात ही नहीं करता मेरे से, तो बोलते ही नहीं है। दिवाली के दिन भी मैंने रास्ता देखी कि मेरे से बोलेंगे, कोई भी एक बच्चा भी नहीं बोला मेरे से। पोता पोती, पोता बहू, कोई बहू, कोई मेरे कहने तक नहीं आए। और मैं बोली मैं जब तुम कभी करो पूजन तो मेरे को बुला लेना, मैं आ जाऊंगी ऊपर से धीरे धीरे उतर के। नहीं, मेरे को फोन तक नहीं करा ऊपर से कि चल नहीं बोल सकते तो फोन तो कर देते। ऊपर नीचे ही थे, नहीं बोला। 27 सितंबर को 55 साल में लग गया 54 का होके। बेटा हाँ 55 साल का, 55 में लग जाएगा, लग गया मतलब इसमें 55 साल का बेटा है। बेटे के भी बेटों का विवाह हो गया, 30 साल का। तो पोते ने नहीं कहा कि दादी मत जाओ हम सेवा करेंगे? पोते ने जैसा बेटा कहता है वैसे करता है। वो बहू कहती वैसी। बहू ने कह दिया ऑपरेशन करवा के मेरे दिल्ली में पाँव मत रखना, मेरे दिल्ली में मत आ जाना। कह दिया कि हमारी देहली में पाँव ना रखना। तो मेरी भांजा बहू ने रखा मेरे को। मेरी भांजा बहू ने मेरी 2 महीने मेरे को, एक मुसलमानी ने मेरा ऑपरेशन करवाया पाँव का। मैं बेटे ने नहीं कह दिया, बोले नहीं हमारे घर नहीं आना ऑपरेशन करवा के। बेटे ने, बहू ने अपने देहरी में पाँव तक रखने का मना कर दिया, यहाँ ना आना। देखो ये कलयुग की सच्चाई है, ये बेटों की सच्चाई है। सभी बेटे ऐसे नहीं हैं। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, आप ऐसे बेटे ना बनना, आप तो ऐसे बेटे बनना कि माँ कहे कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना। कहीं ऐसा माँओं को दिन ना देखना पड़े कि आपके होते हुए देखो माँओं को रोना पड़ रहा है। इसलिए आओ हम सभी इन माँओं के आंसू पहुँचें, आओ हम सभी इन माँओं की सेवा की जिम्मेदारी लें, सेवा का संकल्प लें। ईश्वर ने आपको देने के लायक बनाया है ना, तो इन माँओं के लिए जरूर अपने हाथ बढ़ाना। अभी 15 फरवरी को यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग अपने माता पिता को भागवत सुनवा सकते हैं। जिनके माता पिता हैं, आप जीते जी अपने माँ बाप को भागवत जी की पोथी पाठ सुनवाइए, ताकि उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। जिनके माँ बाप नहीं हैं, सो आप अपने माँ बाप के नाम से भागवत जी की पोथी करा सकते हैं, ताकि उनको सदगति प्राप्त हो। यद ना हुई हो तो, और होगी तो भी और प्लस ही है। आपके जीवन में यदि सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो भागवत जी का आश्रय जरूर लेना। भागवत जी यहाँ हजारों लोगों ने पोथी पाठ करा के अपनी मनोकामनाएं पूरी की हैं।
भागवत प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय स्वरूप है। जब आप भागवत सुनते हैं तो भागवत जी आपकी सुनती हैं, अर्थात भगवान आपकी सुनते हैं। 15 फरवरी से पोथी पाठ यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा होंगे। सभी ब्राह्मणों को एक एक पोथी दान की जाती है आपकी ओर से। उन्हें दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया जाता है और ब्राह्मण 7 दिन तक आपके नाम से पूरे 18,000 श्लोक भागवत जी के पढ़ते हैं संकल्पित, ताकि आपको उसका पूरा लाभ मिले, पूरा पुण्य मिले। राजा परीक्षित ने भागवत सुनी तो उनकी सदगति हुई। धुंधकारी ने भागवत सुनी, उनकी सदगति हुई। इस कलिकाल में केवल भागवत जी ही ऐसी हैं जिनके आश्रय, जिनकी शरणागति ग्रहण करने से हम सभी का उत्थान हो सकता है, कल्याण हो सकता है। इसलिए 15 फरवरी को पाठ बैठ रहे हैं। आप भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने आनंद के लिए, शांति के लिए बिठा सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो माएँ आए उन्हें यहाँ से खाली ना जाना पड़े। आश्रम पूरा भर चुका है, हमने किराए से लिया वह भी भर गया। आश्रम में जगह नहीं है, फिर भी जैसे तैसे जगह करके आई हुई माँ को अब ये 3 बच्चों ने निकाल दिया, कह दिया देहरी पे ना आना। अब बताओ कहाँ जाएंगी ये माँ? इन माँओं की सेवा करना बताइए धर्म है कि नहीं? यदि धर्म है तो मैं आपसे कह दूं कि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है भक्तों। इसलिए आपको ईश्वर ने कुछ भी देने के लायक बनाया है। गिलहरी भी यदि आप हो, एक राम सेतु के निर्माण में जरा सी गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था। यदि इन माओं की सेवा में गिलहरी बनकर देने लायक हो तो छोटा सा ही सही पर सहयोग जरूर करना, ताकि आपके सहयोग से बड़ा आश्रम बन रहा है जहां 1000 माएँ रह सकें। एक कमरा बनवा सकते हैं, एक कमरे की एक ईंट देने के लायक तो विधाता ने बनाया ही होगा। एक सामान्य कमरा या कमरे की छत डलवा सकते हैं, जिस लायक विधाता ने बनाया है। जरा सा सहयोग देने के लायक बनाया है, जरा सा